लेक्चर नंबर 17, टाइप नंबर 18 का सब थर्ड टाइप। अब समझ लो पहले, अगर हमें इंटीग्रेशन ऐसे दिया बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ, क्या बोल रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस सी अपॉन एक्स प्लस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी, क्या दिया बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू डी एक्स. आप सबको हे सगळ्यांना तर माहिती आहे की जर एक ब्रॅकेट असेल तर किती कॉन्स्टंट असतील मुलांना, एक, ए अपॉन एक्स प्लस ए. बट इथे पॉवर किती मला सांगा, एक्सचा पॉवर किती मुलांना, 2. 2 तो उसका पावर अगर 2 है तो उसके दो कांस्टेंट आएंगे, लेकिन उसका फॉर्म कैसे रहेगा, ए एक्स प्लस बी, मतलब बी एक्स प्लस, क्या बच्चों, बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी. हैप्पी विद दिस एवरीवन, सबको समझ में आया यहाँ तक, हेलो, यहाँ तक समझ में आया बच्चों, बच्चों यहाँ तक समझ में आया. yes sir. अब इसका एक एग्जांपल ले लेंगे बच्चों. एग्जांपल नंबर फर्स्ट, हमें दिया बच्चों आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 8 अपॉन एक्स प्लस 2 इन सेकेंड ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी एक्स. तर मला सांगा याला पार्शियलच्या फॉर्म मध्ये कसं लिहिणार मुलांनो, 8 अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4. ब्रैकेट्स कितने हैं बच्चों, दो ब्रैकेट्स हैं, बराबर है. तो इस फॉर्मेट को कैसे लिखेंगे बच्चों अपन, ए अपॉन एक्स प्लस 2. हैप्पी विद दिस एवरीवन. और इसका पावर कितना बच्चों, 2. तो अभी बताया मैंने, अगर पावर 2 है तो उसे कैसे लिखना है, एक कांस्टेंट वेरिएबल प्लस कांस्टेंट, इस फॉर्मेट में लिखना है. तो इसे कैसे लिखोगे बच्चों, पी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4. हैप्पी विद दिस एवरीवन, यहाँ तक समझ में आ गया, देखो. yes sir. अब इसे करना बच्चों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 8 इज इक्वल्स टू ए इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस 2. हैप्पी विथ दिस एवरीवन, इथपर्यंत कळालं बघा सर, दोघांचा बेस कॅन्सल झाला. नेक्स्ट, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट से पहले हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो ए इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस बी एक्स से मल्टीप्लाई करो बच्चों, इक्वेशन क्या बनेगी, बी एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी से मल्टीप्लाई करो बच्चों, सी एक्स प्लस 2c. अब इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना बच्चों, ये साइड में 0, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना, ए, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना बच्चों, बी, विच इज अवर इक्वेशन नंबर सेकंड. हैप्पी विद दिस एवरीवन, इतना तक आ रहा है सेकंड. yes sir. नेक्स्ट, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट कितना बच्चों, 2b, यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट कितना बच्चों, c. तो इक्वेशन क्या मिलेगी हमें, 0 इज इक्वल टू 2b प्लस c. नेक्स्ट, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट कौन कौन है बच्चों, 8 इज इक्वल्स टू 4a प्लस 2c, विच इज अवर इक्वेशन नंबर 4. हैप्पी विद दिस एवरीवन, सबको समझ में आया था, इतना कौन करो. yes sir. अब मुझे बोलो बच्चों, अगर मैं यहाँ से, अगर मैं b की वैल्यू निकाल दो बच्चों, तो b इज इक्वल टू व्हाट, माइनस है. हैप्पी विद दिस. अब जो b इज इक्वल टू माइनस है वो वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, इक्वेशन क्या बनेगी बच्चों, 0 इज इक्वल टू माइनस 2a प्लस सी, बराबर है बच्चों. अब जो हमें नई इक्वेशन मिली उसे किससे मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, 2 से. ये वाली जो इक्वेशन, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगी इक्वेशन, 0 इज इक्वल टू -4a प्लस 2c और 8 इज इक्वल टू 4a प्लस 2c. हैप्पी विद दिस एवरीवन, यहाँ तक समझ में आया सबको. अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ, ऐड करने के बाद क्या होगा बच्चों,
8 इज इक्वल्स टू 0 प्लस 4c। तो c की वैल्यू कितनी मिलेगी बच्चों? तो c की वैल्यू मालूम है, इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो, इक्वेशन क्या हो जाएगी? 0 इज इक्वल्स टू 2b प्लस 2। तो b की वैल्यू कितनी मिली बच्चों हमें? -1। अगर b की वैल्यू -1 है तो a की वैल्यू कितनी मिलेगी बच्चों? पॉजिटिव। यहाँ तक समझ में आएगा? देखो यहाँ तक समझ Yes, में आ sir. सकता है? ओके। अब वैल्यूज को क्या करना है? रिप्लेस करना है वहाँ पे। रिप्लेस कर दो बच्चों। तो a की जगह पे a की वैल्यू रिप्लेस कर दो। इक्वेशन कैसे दिखेगी हमें? 8 अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू कितनी मिली बच्चों हमें? a 1। तो 1 अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस बी एक्स प्लस सी। बी की वैल्यू कितनी है? -x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू। अब ये ओरिजिनल क्वेश्चन है बच्चों हमारा, बराबर है? ये जो है हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन है, तो उसकी जगह पे ये वैल्यू रिप्लेस कर दो। क्या होगा बच्चों? आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी एक्स प्लस 2 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी एक्स। हैप्पी विद दिस एवरीवन? यहाँ तक समझ में आया सब? अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों? जो डिनोमिनेटर में टर्म है इसका डिफरेंशिएशन आपको न्यूमरेटर में दिख रहा है। ये जो डिनोमिनेटर में की टर्म है इसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में दिख रहा है बच्चों? दिख रहा है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर माइनस। अब इसका डिफरेंशिएशन बोलो बच्चों, ये डिनोमिनेटर वाली टर्म का क्या है डिफरेंशिएशन बच्चों? इसका 2x। तो हमें एडजस्टमेंट किसकी करनी है? 2 की। 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हो तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, बराबर है? तो फाइनल सॉल्यूशन आएगा -हाफ टाइम्स लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या रहता है बच्चों? 1 अपॉन ए tan इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए प्लस सी। तो 2 गेट कैंसिल। तो फाइनल सॉल्यूशन क्या आएगा बच्चों? आई इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 माइनस हाफ ऑफ लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस tan इनवर्स ऑफ एक्स बाय 2 प्लस सी। हैप्पी विद दिस एवरीवन? सबको समझ में आया ये टाइप? ये टाइप सबको समझ Yes, में आया? sir. Yes, sir. फिर से एक्सप्लेन करता हूँ बच्चों। अगर इस फॉर्मेट में एक इक्वेशन है, ऑब्जर्व करो डिनोमिनेटर में जो उसका पावर 1 है और इसका जो पावर है एक्स का पावर, होल ब्रैकेट का पावर है क्या बच्चों? अगर होल ब्रैकेट का पावर है तो कल वाला जो टाइप है उस टाइप में इंक्लूड हो जाएगा, बराबर है? तो इसका एक्स का पावर है तो एक्स प्लस है, सिंगल ब्रैकेट है तो, और एक्स का पावर 2 है, इसकी वजह से दो कांस्टेंट लेकिन इन टर्म्स ऑफ लीनियर फॉर्म ऐसे फॉर्मेट में आने चाहिए, बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में। वही किया, एक्स प्लस 2 एक कांस्टेंट, इसका स्क्वायर है तो इसके दो कांस्टेंट आएंगे बच्चों, तो बी एक्स प्लस, बराबर है? नेक्स्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया, ए बी सी की वैल्यू मिली, रिप्लेस की और फिर इंटीग्रेट किया। समझ में आया बच्चों ये टाइप? किसी को कुछ रोने वाली बात Yes. इसमें? चलो नोट डाउन करना है सब, प्रॉपरली नोट डाउन करना है। थोड़ा इसे ये दिख रहा है इन सबको? नोट डाउन करना है।
हो गया बच्चों नोट डाउन? क्या तक रोल डाउन करोगे? यस सर। अच्छे से समझ में आ रहा ना सबको? नहीं कुछ कॉम्प्लिकेटेड वे? नो सर। मैं तब तक एक नेक्स्ट एग्जांपल दूं बच्चों फॉर सॉल्विंग। यस Yes. चलो ट्राई करना है सबने। एग्जांपल नंबर सेकंड है बच्चों। I is equals to integration of एग्जांपल देना पड़ेगा तो पावर 2 आएगा। फाइव एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी एक्स। राइट, सबने ट्राई करना है ये वाला। हो गया बच्चों? अलर्ट हो गए? सॉल्व हो गए क्या सबसे? चलो कौन बोलता बच्चों ये वाला एग्जांपल कौन हेल्प करेगा बच्चों?
चलो शुभम बताओ बेटा कैसे करेंगे ये। दोनों कांस्टेंट क्या लगेंगे? सबसे पहले क्या करोगे, इसका पावर, ये ब्रैकेट है बेटा, सिंगल ब्रैकेट है, इसके कांस्टेंट कितने आएंगे, एक कांस्टेंट आएगा a अपॉन एक्स प्लस वन, बराबर है। हो सर। इसका x का पावर कितना है बेटा, 2 2, तो कितने कांस्टेंट आएंगे उसमें, दो, तब बी bx एक्स plus प्लस c सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फोर, बराबर है, हो सर। इंटू डी एक्स। इसके बाद क्या करेगा बेटा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बराबर है, विच इज अवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर बेटा, इक्वेशन क्या फॉर्म होगी, 5x² इक्वल्स टू a इन ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस 2 प्लस इन ब्रैकेट bx प्लस c इंटू एक्स प्लस वन। हैप्पी विद दिस, यहाँ तक आया 4 सबका। अब इसके बाद क्या करोगे बेटा, ब्रैकेट को सॉल्व आउट करोगे तो a इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 2, मल्टीप्लीकेशन अगर करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, bx स्क्वायर प्लस bx प्लस cx प्लस c, बराबर है बेटा। 4 है सर। हम्म, x square plus 4 अब इसके बाद इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना बेटा, यहाँ पे 5, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है a, a यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है बेटा b, b विच इज आवर इक्वेशन नंबर सेकंड। नेक्स्ट इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x, x का कोएफिशिएंट देख बेटा क्या है, इधर कोई है क्या, नहीं, जीरो। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कितना है बेटा, b b और and c, c b प्लस c, विच इज आवर इक्वेशन नंबर थर्ड। देन इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट जीरो है बेटा, यहाँ पे कांस्टेंट कितना है, 4 है 4 है। प्लस सी, विच इज आवर इक्वेशन नंबर 4। हैप्पी विद दिस बेटा। यस सर। अब इसके बाद क्या करेगा, 3 4 minus 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर, बराबर है, तो क्या होगा बेटा, 4 इक्वेशन जीरो, तो 4a में से b चला गया, 4a माइनस बी, और c में से c चला गया जीरो, बराबर है, यस विच इज आवर इक्वेशन नंबर फिफ्थ। और सेकंड जो इक्वेशन है, जीरो इज इक्वल टू a प्लस बी, इन दोनों को ऐड कर बेटा, इन दोनों को ऐड कर, ऐड करने के बाद क्या होगा, a equals to a प्लस बी इज इक्वल टू 5 है ना। अब दोनों को ऐड कर बेटा, दिस गेट कैंसल, क्या होगा, 5a इज इक्वल टू 5, तो a की वैल्यू कितनी मिलेगी बेटा, 1। 1 नेक्स्ट कोई भी इक्वेशन में डालता है, अगर यहाँ पे डालता है तो b की वैल्यू कितनी मिलेगी बेटा, 4। 4 वही वैल्यू अगर यहाँ पे डालता है तो c की वैल्यू कितनी मिलेगी, -4। minus 4 नेक्स्ट कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इंटीग्रल कैसे दिखेगा बेटा, 5x² अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल्स टू, क्या होगा बेटा, a की वैल्यू कितनी, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी एक्स, तो 4x माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4, बराबर है। क्वेश्चन में रिप्लेस कर बेटा yes इसको, तो i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स प्लस 4 को बाहर निकालेगा तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी एक्स माइनस 4 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी एक्स, बराबर है बेटा। yes sir। अब इसके बाद इसका डिफरेंशिएशन कितना है बेटा, 2x तो एडजस्टमेंट किसकी करेगा, 2 की, 2 से अगर मल्टीप्लाई कर रहा है तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। yes नेक्स्ट तो लिख सॉल्यूशन, अभी i इज इक्वल्स टू, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, तो सॉल्यूशन कितना बेटा, log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 1, 2 1 जा 2 2 जा प्लस 2 टाइम्स log ऑफ मॉड ऑफ स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 टाइम्स, 4 किसका स्क्वायर है बेटा, 2 का, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है बेटा, 1 अपॉन 2 10 tan इनवर्स ए। बच्चों सबका सॉल्यूशन ये, yes sir। log ऑफ x प्लस 1 प्लस
टाइम्स log of x square plus 4 माइनस। गुड वैष्णवी, वेरी गुड बेटा। सबको समझ में आया ना? और एक एग्जांपल ट्राई करते हो? Yes, sir. एग्जांपल नंबर 3, I is equals to integration of x upon x minus 1 into x square plus 1 into dx. Try it. इसका आंसर लिख के दो क्या, तो आपको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए? ट्राई करना बच्चों से। Done, sir. क्या है सबका आंसर ये? Yes, sir. किसका किसका आंसर है ये? Yes, sir. सबको अच्छे से आ रहा है? सबको समझ में आना अच्छे से अभी कैसे करना है कैसे नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट। चलो अब एक सब्स्टिट्यूशन वाला टाइप करो बच्चों। फोर्थ एग्जांपल है, वो थोड़ा अलग है, ये टाइप वाला नहीं है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना। राइट, 3 sin x minus 2 into cos x upon 5 minus cos square x minus 4 sin x into dx। अब मुझे बोलो बच्चों, डिनोमिनेट न्यूमरेटर में किसका डिफरेंशिएशन दिख रहा है? ऑब्जर्व करो प्रॉपर्ली। cos x किसका डिफरेंशिएशन बच्चों? सिंगल जो टर्म है Fine. साइन का, तो डिनोमिनेटर में पूरी जो इक्वेशन है वो हमें इन टर्म्स ऑफ क्या लानी पड़ेगी? साइन। तो cos स्क्वायर Fine. x को क्या लिखोगे बच्चों? cos स्क्वायर x 1 को क्या minus लिखोगे? a square. बोलो बच्चों वो कैसे दिखेगा? 5 माइनस 1 माइनस ना, तो माइनस Oh, प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर है yes, sir. माइनस 4 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। हैप्पी विद दिस एवरीवन?
Yes, sir. अब इसके बाद क्या होगा बच्चों, साइन स्क्वायर एक्स वैसे के वैसे ही, तो 5 - 1 कितना बच्चों, 4. 4। तो इक्वेशन कैसे दिखेगी हमें, इंटीग्रेशन ऑफ 3 sin x -2 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स -4 sin x +4 इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। किसकी जगह पे सब्स्टिट्यूशन करोगे बच्चों, Sin. t इज इक्वल्स टू साइन एक्स, देन dt इज इक्वल्स टू व्हाट बच्चों, कॉस एक्स Cos x dx. dx। वेरी गुड। तो ये पूरी टर्म क्या बन जाएगी बेटा, dt। हमें सॉल्यूशन मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ dt -2 अपॉन टी स्क्वायर -4t +4 इंटू डी टी। हैप्पी विद दिस एवरीवन। Yes, sir. अब मुझे बोलो बच्चों, ये किसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, t -2, T minus 2. तो 3t -2 इन ब्रैकेट t -2 का होल स्क्वायर फॉर्मूला इंटू डी टी। कौन सा सब टाइप लगेगा बच्चों यहाँ पे, सब टाइप नंबर सेकंड। क्या बताया था बच्चों कल मैंने, 3t -2 ब्रैकेट का जितना भी कुछ पावर रहेगा उतने कांस्टेंट आएंगे, तो पावर कितना बच्चों 2, तो उसे कैसे लिखेंगे, a अपॉन t -2 प्लस b अपॉन t -2 का होल स्क्वायर। हैप्पी विद दिस एवरीवन। क्या तो कुछ रोने वाली बात। अब इसके बाद बेस सेम करो बच्चों। बेस सेम करते टाइम यहाँ पे हमने बस किसकी जरूरत है, t -2 से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, उनका बेस सेम हो जाएगा, बराबर है। या तो कुछ दिक्कत वाली बात, दिस गेट कैंसल, तो 3t -2 इज इक्वल्स टू 80 -2a प्लस b, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट। t का कोएफिशिएंट कितना बच्चों 3 इज इक्वल्स टू यहाँ पे t का कोएफिशिएंट कितना a, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट -2 इज इक्वल्स टू -2a प्लस b। तो a की वैल्यू मिल गई 3, तो वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या हो जाएगा बच्चों, -2 इज इक्वल्स टू 3 2 6 -6 प्लस b, -6 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 6 -2 इज इक्वल्स टू b की वैल्यू कितनी मिलेगी बच्चों हमें 4, बराबर है। वो वैल्यू का आप सब्स्टिट्यूट करोगे इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सब्स्टिट्यूट करो बच्चों, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ t अपॉन t -2 प्लस 4 अपॉन t -2 का होल स्क्वायर इंटू डी टी। अब अलग अलग इंटीग्रेशन दे दो बच्चों, क्या हो जाएगा, t को बाहर निकालोगे तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t -2 इंटू डी टी प्लस 4 को बाहर निकालोगे तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t -2 का होल स्क्वायर इंटू डी टी। जो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन वो न्यूमरेटर में प्रेजेंट है बच्चों, तो सॉल्यूशन क्या मिलेगा, 3 टाइम्स log ऑफ मॉड ऑफ t -2 प्लस 4 टाइम्स, इसे ऊपर लेके जाओ बच्चों, पावर क्या हो जाएगा, Minus. माइनस। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालोगे बच्चों, पावर में एक ऐड करोगे और उसी से डिवाइड करोगे, 3 टाइम्स log ऑफ मॉड ऑफ t -2 प्लस 4 टाइम्स, पावर में एक अगर ऐड करते हो तो t -2 होल रेज़्ड टू पावर -1 अपॉन -1 प्लस c। हमारा फाइनल सॉल्यूशन मिल जाएगा बच्चों, i इज इक्वल टू 3 टाइम्स log ऑफ मॉड ऑफ t की वैल्यू कितनी बच्चों, साइन x, तो हो जाएगा साइन x -2 -4 अपॉन साइन x -2 प्लस सी। है बच्चों समझ में कैसे करना है? Yes, sir. किसी को कुछ डाउट है क्या ये वाले टाइप में, देख लो। और एक एग्जांपल ट्राई करते हो, Yes, sir. चलो। अब उसमें मैं देखता हूँ कितने बच्चे जो है वो प्रॉपरली सोचते हैं कि यार ये टाइप वाले एग्जांपल में करना कैसे, ठीक है। एग्जांपल नंबर फिफ्थ एग्जांपल है बच्चों, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन x प्लस साइन 2x इंटू डी एक्स। सोचो अभी इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आगे कुछ नहीं।
थोड़ा सा दिमाग लगाना बस, बाकी कुछ इंस्टेंट सॉल्यूशन आ जाए। बोलो निखिल, कैसे करेंगे बेटा? बहुत सर बढ़िया। साइंस C+D वाला ना? गलत, यहाँ पे फंस जाता है। वेरी गुड। साइन टू थीटा को क्या लिखोगे बेटा? 2 sin x cos अब मुझे बोलो बच्चों, ब्रैकेट में से क्या कॉमन निकलेगा? sin अब मजा आया, बहुत बढ़िया मजा है। अब मैं साइन एक्स को अगर कॉमन निकालूंगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा बच्चों? 1 + 2 cos x 2 cos x. into dx। हैप्पी विद दिस एवरीवन? Yes, sir. किसी को कुछ रोने वाली बात है इसमें? अब इसमें क्या करना बच्चों, जो डिनोमिनेटर में टर्म है, अब ऑब्जर्व करो साइन एक्स और ये ब्रैकेट में क्या है? cos x। तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या बच्चों? Minus sin. cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। लेकिन ऊपर आपको साइन एक्स दिख रहा है क्या बच्चों? नहीं सर. तो साइन एक्स से मल्टीप्लाई करना है और साइन एक्स से डिवाइड करना है। यहाँ तक कुछ रोने वाली बात? यहाँ तक कुछ रोने वाली बात बच्चों? नहीं सर. अब डिनोमिनेटर में देखो बच्चों, इन टर्म्स ऑफ हमें cos के फॉर्म में इक्वेशन लानी है, तो साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिखोगे बच्चों? साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिखोगे बच्चों? 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स। हैप्पी विद दिस? हैप्पी विद दिस एवरीवन? Yes sir. अब मुझे बोलो बच्चों, न्यूमरेटर में किसका डिफरेंशिएशन दिख रहा है? Cos क्या सब्स्टिट्यूट करोगे? पुट t equals to cos. cos x। equals to cos. तो dt इज इक्वल्स टू व्हाट? माइनस साइन एक्स। तो इसे दे दो माइनस, तो साइन एक्स इंटू डी एक्स। हैप्पी विद दिस एवरीवन? समझ में आ रहा है? Yes sir. अब माइनस रिप्लेस कर दो, इक्वेशन कैसे दिखेगी? माइनस डी टी अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू 1 + 2t। अब ये माइनस अगर मैं इसे दे देता हूँ तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसे दिखेगा, डी टी अपॉन 1 + 2t और टी स्क्वायर माइनस 1। समझा बच्चों? समझ में आया? कौन से फॉर्म में चला गया? कौन से सब टाइप में चला गया बच्चों? ये Third. थर्ड वाले में। कैसे लिखोगे इसे? 1 अपॉन 1 + 2t इंटू टी स्क्वायर माइनस 1 अगर है तो उसे लिखेंगे बच्चों अपन a अपॉन 1 + 2t प्लस बी टी प्लस सी अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1। समझ में आया बच्चों सबको? समझ में आया कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई करना है? Yes sir. बहुत बढ़िया टाइप है, बहुत बढ़िया। सब टाइप तो मैं जो पार्शियल मेथड पढ़ा था वो याद रखो, बाकी कुछ भी मत करो इसमें। मैंने जो टाइप बना के दिए उससे बेनिफिट हो रहा है कि नहीं? समझ में आता है कि नहीं कि कौन से टाइप का एग्जांपल है भाई ये? बराबर है? चलो ये Yes. बाकी की प्रोसीजर आपने करनी, चलो करो जल्दी। सर एक डाउट है। बोल ना बेटा। सर वो ऊपर अपन ने कॉस की जगह सब्स्टिट्यूट किए तो साइन तो ऑलरेडी था, तो साइन से मल्टीप्लाई क्यों किए? डिनोमिनेटर में साइन था ना बेटा, न्यूमरेटर में थोड़ी था। हमें ओके न्यूमरेटर सर, में चाहिए ना। यस सर। अब मुझे बोल बेटा, साइन का डिफरेंशिएशन क्या है? कॉस का डिफरेंशिएशन क्या है? साइन एक्स। 1 अपॉन साइन एक्स थोड़ी है, बराबर है? यस सर। हाँ, उसकी वजह से तो इतनी चीजें की बेटा। समझ में आ रहा है ना सबको ये टाइप अच्छे तरीके से?
सबको समझ में आया? किसी को कुछ डाउट है ये टाइप में? हो गया बच्चों सॉल्व? सगळ्यांना कळालं आहे ना कसं सॉल्व करायचं? वैष्णवी, अंश, निखिल, अथर्व, Yes, sir. कृष्णा, ओम, Yes, sir. रोहन, दिया, Yes, sir. शुभम, Yes, sir. सिद्धेश, Yes, sir. वैभव, वेदांत, विनीत। समझ में आया बच्चों सबको अच्छे से? Yes, sir. इसका सर आंसर है एच वैल्यू काय आहे? एक ही वैल्यू क्या बेटा? एक की वैल्यू -2/3 है क्या? -2/3 आनी चाहिए हो या हाँ या -4/3 ऐसे कुछ Yes, माझी -4/3 बराबर है। तो मैं डायरेक्टली फाइनल आंसर देखता हूँ, आप क्रॉस वेरीफाई करो। आपका फाइनल आंसर आना चाहिए बच्चों 1/6 log ऑफ इन ब्रैकेट 1 - cos t cos x प्लस 1/2 टाइम्स log ऑफ mod ऑफ 1 + cos x माइनस 2/3 टाइम्स log ऑफ mod ऑफ 1 + 2 cos x प्लस है बच्चों सबका सॉल्यूशन है? आया क्या ये? करतोय सर. हम्म? एक मिनिट सर. यहाँ पे आपका सॉल्यूशन ऐसा आया होगा कि t² -1 तो वहाँ पे स्प्लिट कर दो बस उसे लॉग प्रॉपर्टी लगा के और फिर कैलकुलेट करो तो स्टैंडर्ड फॉर्म ये आएगा। ठीक है? हो सर येऊन जाईल.